हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले भाग में हमने बात की थी आपकी सेल फिजिबिलिटी की बात की थी, है ना। हमने ईएमएफ, सबसे पहले हमने ईएमएफ किया कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। और मैंने एक बात बताई कि हमेशा जब भी ईएमएफ हम करेंगे तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लेंगे वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल आपको लेना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है आप उसको चेंज करके रिडक्शन में बदल देंगे। ईएमएफ हमने किया, फिर हमने फिजिबिलिटी की बात की, सेल की फिजिबिलिटी क्या होती है। और फिजिबिलिटी में हमने देखा कि एक रिलेशन बताया था मैंने गिब्स फ्री एनर्जी का डेल्टा जी का माइनस एन एफ ई सेल, है ना। तो फिजिबिलिटी डेल्टा जी पे डिपेंड करेगी। अगर डेल्टा जी जीरो से नीचे लेस है यानी नेगेटिव में है डेल्टा जी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई है, यानी खुद से रिएक्शन हुई है, सेल ने खुद से वर्क किया है। जैसे आपने सेल लेके आए मार्केट से और आपने क्या किया, उसको रिमोट में लगा दिया या घड़ी में लगता है सेल, है ना। तो वो क्या करता है, आप कुछ नहीं कर रहे, आपने बस सेल फिट किया और देखते हैं कि सारा प्रोसेस हो रहा है। एक समय आने के बाद वो जो सेल है वो काम करना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो होना बंद हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन जब बंद हो जाएगी तो स्पॉन्टेनियस एनर्जी, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कारण उस पर कोई एनर्जी भी नहीं निकलेगी। वो एनर्जी नहीं निकलेगी तो वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इस वजह से वो सेल डेड हो जाता है ना। पर अगर डेल्टा जी स्टार्टिंग में ही, जब आपने सेल लगाया स्टार्टिंग में ही डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी जीरो से बड़ा है, तो वो नॉन फिजिबल है, यानी फिजिबिलिटी उसकी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों फिजिबल है? क्योंकि उसका जो उसका आपका जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आया, है ना। सॉरी, ईएमएफ नेगेटिव आया। अगर ईएमएफ नेगेटिव आएगा तो सेल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फॉर्मूले में हमने देखा, फॉर्मूला हमने क्या देखा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। पहले से बाहर एक माइनस लगा है, ई सेल भी अगर माइनस आ जाए तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे और डेल्टा जी आपका क्या चले जाएगा, पॉजिटिव की तरफ चले जाएगा। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सेल वर्क ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपको बाहर से एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी उसको काम कराने के लिए। तो ये बातें हमने करी थी, आज उसी से आगे हम चलेंगे। एक आध क्वेश्चन करेंगे आपका फिजिबिलिटी गिब्स फ्री एनर्जी में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए सेल की फिजिबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हम ये बात कर चुके हैं, हमने गिब्स फ्री एनर्जी, फिजिबिलिटी ऑफ सेल की बात करी, गिब्स फ्री एनर्जी, जहां पे मैंने आपको जी बताया, जी क्या है, जी डिनोट फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी क्या डिनोट करता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंज, और क्या रिलेशन आता है, एन एफ ई सेल, है ना। क्या रिलेशन बनता है, एन एफ ई सेल बनता है रिलेशन, जहां पे एन आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एफ आपके पास क्या है, एफ आपके पास फ्राडे कांस्टेंट है, और ई सेल आपके पास क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, है ना। ई सेल क्या हो गया बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल हो गया आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। समझ आया इतनी बात आपको, गिब्स फ्री एनर्जी में ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल हो गया। चलिए, इतने हमने बात की, इतने हमने पढ़ी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बनता है। एन आपको सेल दिया होगा, सेल से सेल रिएक्शन लिख के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एफ जो होता है फ्राडे कांस्टेंट, एफ, है ना। एफ क्या है बच्चों, फ्राडे कांस्टेंट। एफ आपका फ्राडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 96500 कूलम, है ना। 96500 कूलम आपको क्या करनी है, फ्राडे कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है। लगभग अप्रोक्सीमेटली ये 96485 होती है, 96485, उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 96500 कूलम के टर्म्स में लेते हैं। तो ये आपका क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का आपके पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी का आपके पास रिलेशन दिया गया है ना। क्वेश्चन करते हैं तब आप समझेंगे और अच्छे से। तो मैंने आपको यही बताया यहाँ पर कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, मतलब सेल फिजिबल है, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सेल डज नॉट एग्जिस्ट करेगा नहीं काम, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ द सेल।
फाइंड द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, find the standard gives free energy and predict the feasibility of cell. Predict the feasibility of cell. हमको गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है और सेल की फिजिबिलिटी भी बतानी है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या दिया है, सेल दिया है। सबसे पहले हम सेल देखते हैं, हमको सेल क्या दिया है। सेल हमको दिया है Zn/Zn +2 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, Cu +2 1 मोलर /Cu, है ना। ये हमको दिया, हमें कुछ E0 वैल्यूज दी हैं। सबसे पहले हमें E0 Zn +2 /Zn, ये आपको गिवन है 0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट है, 0.76 वोल्ट। E0 आपको दिया है कॉपर का 0.34 वोल्ट, Cu +2 /Cu ये आपको दिया है 0.34 वोल्ट, है ना। आप देखेंगे चार्ज कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, यही हमको चाहिए होता है। यहाँ पे भी चार्ज डिक्रीज हो रहा है यानी रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल, यही हमको चाहिए था। जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। हमारे पास सेल भी दिया है, ठीक है ना, हमको सेल भी हमको दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें सेल भी दिया है। तो हम बात करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी की। तो गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हमें निकालनी है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के लिए डेल्टा G0, क्या लिखते हैं, डेल्टा G0, है ना। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल, है ना, NF E0 सेल। अब आपको F तो पता है, F तो फैराडे कांस्टेंट होता है, F क्या है, और यहाँ पे क्या दिया होगा आपको, F दे रखा होगा फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, है ना। तो क्वेश्चन में आपको F पता है, N नहीं पता, E0 सेल नहीं पता, तो E0 सेल निकाल लेते हैं पहले। E0 सेल, तो E0 सेल कैसे निकलेगा, E0 सेल निकलेगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड और एनोड को देखेंगे हम, हमारे पास ये सेल दिया है, सॉल्ट ब्रिज के टुवर्ड्स राइट कैथोड होता है और टुवर्ड्स लेफ्ट एनोड होता है, यानी Zn एनोड है और कॉपर वाला कैथोड है। तो कैथोड आपको दिया 0.34 वोल्ट, तो 0.34 माइनस एनोड आपको कितना है 0.76, -0.76, तो -0.76, है ना। कितना हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, 6 और 4 10, 0 कैरी ओवर 1, 7 और 3 10 और 1 11, 1.10 वोल्ट। E0 सेल हमारे पास कितना आया, E0 सेल कम्स टू बी 1.10 वोल्ट, है ना, 1.10 वोल्ट आ गया। अब E0 सेल हमारे पास आ गया, F हमारे पास गिवन है, N हमें निकालना है। N निकालने का क्या तरीका है, N आप कब पता लगा पाएंगे, जब यू हैव टू नो दी सेल रिएक्शन। अगर आपको सेल रिएक्शन पता हो तो आप N निकाल सकते हैं। इसलिए एक एक स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। पहले हम क्या हमने किया, तो सेल रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों लिखने हैं, है ना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी लिखना है और रिडक्शन हाफ सेल भी लिखना है। तो ऑक्सीडेशन कौन सा वाला होता है, ऑक्सीडेशन आपका सॉल्ट ब्रिज से आपका लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने Zn+2 में कन्वर्ट हुआ है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या हुआ, रिडक्शन हाफ सेल आपका टुवर्ड्स राइट, सॉल्ट ब्रिज के राइट वाला कॉपर वाला। तो कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें तब्दील हुआ, कॉपर में हुआ, है ना। ये आपके पास है। अब आप क्या करते हैं, दोनों हाफ सेल्स को कंबाइन करते हैं, Zn गिव्स Zn
+2 with the loss of 2 electron and copper +2 gain 2 electron and convert into copper, है ना। तो आपको बताया गया था यू शुड फॉलो द रूल दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटे तो हमारे पास कितना है Zn प्लस कॉपर 2 प्लस स्लैश Zn +2 और कॉपर 2। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला कि n कितने हैं 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। आपके पास सारी क्वांटिटीज आ गई, आपके पास n आ गया, आपके पास f आ गया, आपके पास E नॉट आ गया। जस्ट पुट इनटू द फॉर्मूला डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, है ना। तो n कितना है -2, f आपके पास 96500 और E नॉट हमने निकाला 1.10, है ना 1.10। तो डेल्टा G नॉट आप कैलकुलेट करोगे इस तरीके से तो इट कम्स टू बी, ये आपके पास आएगा 212,300 जूल, है ना। और आगे माइनस लगा है ना। तो हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था, क्वेश्चन में चलते हैं, हमें पूछा गया था फाइंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी आप निकालिए, डेल्टा जी कैलकुलेट करिए, वो आपने कैलकुलेट कर ली 212,300 जूल्स आ रही है ना। और अगली बात क्या बोली, अगली बात बोली प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल, सेल की फिजिबिलिटी प्रिडिक्ट करिए। तो सेल की फिजिबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट होगी, आपको पता है अगर डेल्टा जी इज लेस देन 0, अगर डेल्टा जी 0 से लेस है, यहाँ पे देखिए ना डेल्टा जी क्या है 0 से छोटा है, तो यस हम बोलेंगे यस इट इज फिजिबल, यस इट इज फिजिबल। जो सेल है वो हमारा क्या है फिजिबल है, सेल क्या हमारे पास फिजिबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, ताकि और अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ जाए। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आता है कैन वी स्टिर अ कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन विद जिंक रॉड, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में भी काफी इंपॉर्टेंट बोलते हैं कैन वी स्टिर a CuSO4 solution, can we stir a CuSO4 solution, क्या आप CuSO4 सॉल्यूशन को, एक्वा सॉल्यूशन को, क्या आप एक्वस SO4 CuSO4 सॉल्यूशन को स्टिर कर सकते हो जिंक रॉड से, विद जिंक रॉड, विद जिंक रॉड, है ना जिंक रॉड। और आपको क्या दिया है, ई नॉट दी है Zn +2, Zn की -0.76, ई नॉट दिया है Cu +2 स्लैश Cu 0.34 वोल्ट, है ना। इतना आपको ये चीज आपको दी है और पूछा है कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पूछा क्या है, आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में CuSO4 का सॉल्यूशन है, मेरे पास एक जिंक रॉड है, एक जिंक की स्पून है ना, ये जिंक की रॉड है, जिंक की स्पून है। क्या इस सॉल्यूशन को मैं जिंक रॉड से ऐसे, जैसे आपके पास एक गिलास पानी में आपने चीनी मिलाई और चम्मच से उसको आप स्टिर करने लग गए, घुलाने लग गए, इसी तरीके से वो पूछ रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या आप जिंक के चम्मच से उसको घुला सकते हैं, उसके अंदर जिंक का रॉड कर सकते हैं, घुला सकते हैं, हाँ या ना, है ना, हाँ या ना कर सकते कि नहीं कर सकते। तो अगर अब कैसे पता चलेगा, अगर सेल हुआ फिजिबल,
अगर सेल क्या हुआ, फीजिबल हुआ। फीजिबल मीन्स अगर डेल्टा जी 0 से छोटा है, अगर डेल्टा जी 0 से छोटा हुआ, फीजिबल हुआ, तो होगा क्या, होगा ये कि उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। उनके बीच में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। भाई जिंक की रॉड रिएक्ट कर जाएगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, है ना। तो हम उसके चम्मच से उसको स्टिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो डेल्टा जी है, अगर डेल्टा जी 0 से बड़ा आता है, यानी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, फिजिबल नहीं, उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी कि जिंक की रॉड जैसे वैसे रहेगी, है ना, उसको आप घुमाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंक की रॉड में, तो चलेगा हमें फिजिबिलिटी से बात। दूसरा ये बात होती है जिंक और कॉपर के किस पे, रिएक्टिविटी पे। फिजिबिलिटी ही डिसाइड कर रही है उनकी रिएक्टिविटी कैसी है ना, फिजिबिलिटी उनकी डिसाइड कर रही है। तो अगर आपका ई नॉट वैल्यू, ये उन्होंने इसी तरह, इसलिए उन्होंने ई नॉट वैल्यू दी है। अगर आपका ई सेल क्या आता है, ई सेल अगर पॉजिटिव आया, ई सेल अगर पॉजिटिव आया, तो भाई डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, यानी सेल फिजिबल है ना। आपको पता है ना डेल्टा जी क्या होता है, हमें पता है डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आई, ये वाली वैल्यू, तो बाहर तो माइनस लगा है, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डेल्टा जी आपका छोटा आएगा 0 से, छोटा 0 से आया मींस सेल क्या है, सेल आपका फिजिबल है, सेल क्या है, फिजिबल है। तो चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं क्या चीज है क्या नहीं है। अच्छा, उससे पहले आपको सेल तो नहीं दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, ई सेल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आपको पता है ना ई सेल कैसे आता है, ई सेल, ई नॉट सेल कैसे आता है, ई नॉट कैथोड से माइनस ई नॉट एनोड से। जो ई सेल है वो ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड से आता है। अब कैथोड और एनोड को आप कैसे बताएंगे कि जेड एन कैथोड है, कॉपर एनोड है, कैसे बताएंगे आप, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन तो दिया ही नहीं है, ना सेल रिएक्शन दी है, ना सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो हाउ कैन यू फाइंड दी विच वन इज कैथोड एंड विच वन इज एनोड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमको यहाँ पे वो दिया है सेल रिप्रेजेंटेशन तो दिया नहीं, लेकिन हम सेल वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेल रिएक्शन बना सकते हैं। हमने बोला Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu, है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है प्लस 2 में, और Cu क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, यानी इसका रिडक्शन हुआ है। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखेंगे चार्ज यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ज क्या हुआ है, चार्ज हुआ है इंक्रीज, यहाँ पे 0 था यहाँ पे प्लस 2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे प्लस 2 से 0 चले गया, चार्ज हुआ है डिक्रीज, रिडक्शन हुआ है। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ है, एनोड और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। ई नॉट सेल आप निकल जाएगा, ई नॉट सेल आप निकाल सकते हैं कि ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है, जिसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर का, वो कितना दिया है, 0.34 दिया है, माइनस ई नॉट एनोड, एनोड कौन है, जिंक, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वो दिया माइनस 0.76 वोल्ट, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76, इट कम्स आउट टू बी 1.10 वोल्ट, है ना, 1.10 वोल्ट आया। तो देखो आप ई सेल आपका क्या आया, पॉजिटिव आया ना, ई सेल पॉजिटिव आया, इसका मतलब हम बोलेंगे जब ई नॉट सेल पॉजिटिव है आपका, जब ई नॉट सेल कितना आ रहा है, ई नॉट सेल आया हमारे पास पॉजिटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव है, तो देयरफॉर डेल्टा जी लेस देन 0, यस इट इज फीजिबल, क्या है, वो फीजिबल है, वो क्या है, फीजिबल है, सेल इज फीजिबल, इट इज फीजिबल, सेल आपका फीजिबल है। तो सेल फीजिबल है, तो हम बोलेंगे कि नो वी कैन नॉट स्टिर
CuSO4 aqueous solution, CuSO4 aqueous solution with जिंक रॉड। जिंक रॉड से हम उसको स्ट्रेन नहीं कर पाएंगे, है ना, जिंक रॉड से हम उसको घुला नहीं पाएंगे, स्ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में होगा। और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जिंक, है ना, समझ आ रहा ना, जिंक क्या कर देगा, ऐसे होगा, जिंक कॉपर सल्फेट में हम डालेंगे जब, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद जाके ZnSO4 बना देगा प्लस Cu, है ना भाई। जिंक ने क्या किया, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पर, है ना, और कॉपर को रिड्यूस कर दिया। जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर को रिड्यूस किया उसने, कॉपर को क्या किया, रिड्यूस। तो हम नहीं कर सकते। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, अगर हम ZnSO4 सॉल्यूशन को स्टीयर करना चाहे कॉपर सल्फेट से, तो हाँ उसको कर सकते हैं हम। क्यों, उसका जो आपका डेल्टा जी आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव, सॉरी, उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव आया, दैट मीन्स सेल इज नॉट फिजिबल, सेल फिजिबल है नहीं, काम ही नहीं करेगा, यानी कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को उसके कॉपर सॉल्यूशन में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन इसका रिवर्स बना सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसका रिवर्स बना सकते हैं, क्या, कॉपर की रॉड से हम ZnSO4 के सॉल्यूशन को, ZnSO4 का सॉल्यूशन है उसको कॉपर की रॉड से घुला सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि आप देखेंगे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो रही नो रिएक्शन, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, यानी सेल इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट फिजिबल, ये फिजिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है फिजिबल, क्योंकि इसका जो डेल्टा ई आएगा, जो इसका ई नॉट सेल आएगा, वो खुद ही नेगेटिव आएगा। जब वो नेगेटिव है और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -NF ई नॉट सेल होता है, तो भाई ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आया। अब डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी नहीं। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता। तो आप रखे रहो कॉपर का चम्मच ZnSO4 में, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो हम बोलेंगे हाँ उसको आराम से क्या करो, आप उससे घोलते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों मेरे ख्याल से आपको फिजिबिलिटी के बारे में समझ आएगा, गैस फ्री एनर्जी के बारे में समझ में आएगा, अलग अलग एग्जांपल से कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं फिजिबिलिटी के बारे में, है ना। तो ये होती है, बस आपको ई नॉट सेल पे ध्यान रखना है और डेल्टा जी पे, बस। तो इस तरीके से सारे चीजें इजीली आपके अप्रोच में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।